नमस्कार दोस्तों। असम में काफी लंबे समय से जंगलों में रह रहे आदिवासी एसटी समुदाय के लोग जिन्हें अतिक्रमणकारी समझा जाता है और अब उन्हें अतिक्रमणकारी कहकर खदेड़ा जा रहा है, उनके लिए असम सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों साथ ही आज के इस वीडियो में असम में पिछले कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे असम के कुछ किसान क्या कर रहे थे, नोमैंस लैंड में खेती कर रहे थे, उन्हें क्या कर लिया गया, बांग्लादेशियों के द्वारा पकड़ लिया गया, उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही असम में क्या है कि एक अभी बहुत बड़ा वन्यजीव गिरोह जो वन जीवों की तस्करी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सामने आए। इन सभी तमाम खबरों के बारे में एक बाय एक हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जंगलों से जो आदिवासी एसटी समुदाय के लोग हैं और भी लोग हैं जिन्हें खदेड़ा जा रहा था, उनको लेकर क्या खबर है। दोस्तों यह खबर है असम के नौगांव जिले से। इसमें क्या था कि असम के नौगांव जिले में 4 ऐसे गांव हैं जो क्या कर रहे थे, यहां पर आरक्षित भूमि में रह रहे थे। जो कब से रह रहे थे, ब्रिटिश शासन काल के समय से रह रहे थे। ये यहां पर क्यों बसाए गए थे, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है कि जब ब्रिटिश शासन काल था तो उस समय हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहां पर काफी खनिज संपदा है, यहां काफी वन पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इमारती लकड़ी और खाद्यान्न फसलें यहां पर उगाई जाती है। तो और चाय बागान भी यहां पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए और साथ ही इकोनॉमिक दृष्टि से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण होने की वजह से यहाँ पर बाहर से क्या है और बाकी अदर राज्यों से यहाँ पर लाकर लोग बसाए गए थे यहाँ पर खेती करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लोग यहाँ पर खेती करते थे। वो किसके लिए करते थे? अंग्रेजों के लिए करते थे ताकि अंग्रेजों को सुविधा मिल सके। वो खेती का नाम था ताउंग्या खेती। ताउंग्या खेती का मतलब होता है पहाड़ों पर की जाने वाली खेती, ताकि यहाँ पर सस्ता और सुगम इन खाद्यान्नों को बनाया जा सके। अब दोस्तों ये काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे और फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है 2006, उसके आधार पर भी ये इनके पास प्रमाण पत्र भी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनके पास काफी सबूत भी हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब जापानी सेना ने बर्मा और उसके आसपास क्षेत्र, साथ ही हमारे नॉर्थ ईस्ट पर जब आक्रमण किया था, बर्मा और उसके आसपास के इलाके पर, म्यांमार जो आज का है, वहां पर क्या थे, यहाँ के जो लोग थे वो काफी बहादुर थे और साथ ही ब्रिटिश सेना की तरफ से उन्होंने जापानी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस दौरान इन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया था और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इन लोगों को बहादुरी के मेडल भी दिए थे। वो मेडल आज भी इनके पास है। तो ये काफी लंबे समय से यहां पर रहते आए हैं। अब दोस्तों ये क्या हुआ कि यह खबर हम देख सकते हैं 21 जून 2026 की द हिंदू से हमने ली है कि असम सरकार ने ब्रिटिश शासन के तहत जंगलों में बसे लोगों को बेदखल करने से रोकने का आग्रह किया है कि इन्हें बेदखल नहीं किया जाए। अब दोस्तों हुआ क्या था कि कुछ एक संगठन है जो क्या है, हमारे जंगलों में रहने वाले जो भी जंगलों के लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। इनमें से एक है ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल का कहना है कि नगांव जिले के लुटुमारी और लोंगजाब आरक्षित वन में चार जो गांव हैं उनमें ताउंग्या ग्रामीणों को बेदखल करने की योजना अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासियों अधिनियम 2006 के खिलाफ है। जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 उसके खिलाफ है। ताउंग्या के बारे में हम चर्चा करें हैं, जो पहाड़ों में खेती है उसे ताउंग्या कहा जाता है। यह एक बर्मीज शब्द है, म्यांमार से आया हुआ शब्द है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ताउंग्या कहा जाता है। जो ग्रामीण यहाँ पर खेती करते हैं उन्हें ताउंग्या ग्रामीण कहा जाता है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि असम सरकार से आग्रह किया है कि नागांव जिले के लुटुमारी लोंगजाब आरक्षित वन में ब्रिटिश युग की ताउंग्या नामक प्रणाली के तहत बसे ग्रामीणों को बेदखल करने की योजना को रोके। यह किसके खिलाफ है? यह वन अधिकार मान्यता अधिनियम फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट 2006 के खिलाफ है। इसको भी हम देखेंगे कि फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट 2006 में क्या क्या कहा गया है। यहां पर हम देख सकते हैं कि नौगांव कहां पर पड़ता है और यह म्यांमार के काफी नजदीक पड़ता है। अब हम समझते हैं आगे क्या हुआ था। अब दोस्तों इनको क्या किया गया था, यहाँ पर नौगांव जिले में जो भी लोग रह रहे थे, इन जंगलों में आरक्षित वनों में जो भी लोग रह रहे थे, उनको क्या किया गया था, गांव में रहने वाले हजारों परिवारों को बेदखली का नोटिस दिया गया था कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो अवैध रूप से बसे या इनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा था कि तुम अतिक्रमण जो जंगलों में अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसे खाली करो, जिसके आधार पर इन्हें नोटिस दिया गया था। अब जब ये नोटिस दिया गया था तो बड़ा विवाद हुआ। उस विवाद के बाद यह संगठन निकलकर सामने आए, क्योंकि यह गांव ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों के विकास के लिए बसाए गए थे और इनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के लोग रहते हैं। अब दोस्तों ये क्यों बसाए गए थे? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था कि इसमें मुख्य रूप से सागवान जैसे व्यावसायिक वृक्षों के पौधों के साथ साथ खाद्य फसलें
उगाई जाती थी, जिसकी वजह से 1800 के दशक के मध्य में तत्कालीन बर्मा में लकड़ी निकालने और वनीकरण की लागत को कम करने के लिए ताओंग्या प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोगों को बसाया गया था। अब दोस्तों हम देखें कि वन अधिकार संगठनों और सामाजिक समूहों का कहना है कि इन परिवारों को फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत अधिकार मिलना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, इसमें जमाबंदी रिकॉर्ड या अन्य मान दस्तावेज जो इन लोगों के पास है, दस्तावेजों के आधार पर अधिकृत तो सीधे बेदखल नहीं किया जाएगा। अगर इनके पास जमाबंदी है, साथ ही अन्य मान्य दस्तावेज हैं और साथ ही ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर ये काफ़ी लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, तो उनके आधार पर ये मान्य दस्तावेज है तो उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। क्योंकि असम सरकार की अगर हम आज की वर्तमान की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े स्तर पर उन्होंने ये अभियान चला रखा है ताकि अवैध अतिक्रमण है जो जंगलों में लोगों ने कर रखा है उनको साफ किया जा सके और जंगलों को बचाया जा सके। इस अभियान के तहत लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के तहत क्या है, कुछ मान्य लोग भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से ही जंगलों में रह रहे हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं या फिर काफ़ी 200-300 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, वो आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या था कि 2006 के तहत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों, एसटी और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। किसमें दी गई है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। अगर ऐसा किया जाता है, इनको बेदखल किया जाता है, तो ये सीधे सीधे किसका उल्लंघन है? सीधे सीधे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का उल्लंघन है। अब इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें कानूनी संरक्षण भी दिया गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था फरवरी 2026 में कि उन्होंने कहा था कि पहले एक सीमित दस्तावेजों की जांच करेगी। क्या करेगी? असम सरकार। अगर संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और केवल अवैध अतिक्रमण सिद्ध होने पर ही बेदखली की कार्रवाई होगी। कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाओ और जंगलों में जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें बेदखल कर दो, ऐसा नहीं है। उनकी सुनवाई भी होगी, जो भी अगर अवैध रूप से रह रहे हैं तो उनकी सुनवाई होगी और कोर्ट ये सिद्ध कर देगा, असम सरकार जांच करेगी, सिद्ध कर देगी कि यह अवैध अतिक्रमणकारी है, तब भी उसे हटाया जाएगा, अन्यथा उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों असम सरकार के द्वारा जो है फैसला किया गया है, जो आदेश दिया गया है कि अभी क्या किया जाए, अभी इन्हें बेदखल नहीं किया जाए। तो यह वहां पर नौगांव में रहने वाले जो 4 गांव हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण यह आदेश होने वाला है। अब दोस्तों हम अगली खबर की चर्चा करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों क्या हुआ था, यह खबर हमने द हिंदू से ली है जो 17 जून 2026 की है। इसमें असम का एक किसान था जो कहाँ का रहने वाला था? कछार का रहने वाला था। ये जो जिला है असम का, ये है कछार का रहने वाला था। अब ये क्या था, नो मैंस लैंड में खेती करने के लिए गया हुआ था। बाकी अन्य और इसके साथ लोग भी थे, 16 लोग थे। इसके साथ कितने लोग थे? इसका नाम है रणजीत दास। इसकी लगभग उम्र इनकी 60 वर्ष है। तो ये अन्य 16 लोगों के साथ नो मैंस लैंड में अपनी जमीन पर काम करने गया था। तभी बांग्लादेशी नागरिक उसे अगवा करके ले गए। दोस्तों सबसे पहले नो मैंस लैंड को समझते हैं। नो मैंस लैंड क्या है? दोस्तों हम बात करें, जैसे यहाँ पर मैप में अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम समझ लेते हैं कि ये 0 लाइन है, मान लो भारत और बांग्लादेश की सीमा है। इसमें क्या है कि अगर आपको ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इसमें क्या है कि अगर आपको फेंसिंग लगानी है, बाड़ाबंदी करनी है, तो इसके बीच में क्या आपको रखना पड़ेगा? 150 मीटर की जगह आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही उससे 150 मीटर जगह छोड़ के क्या करना पड़ेगी? आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 0 लाइन पर ही फेंसिंग कर दो। 150 अगर बांग्लादेश में फेंसिंग करेगा तो 150 मीटर इधर छोड़ेगा और भारत करेगा तो 150 मीटर इधर छोड़ेगा। तो ये जो बीच की भूमि है वो क्या है? नो मैंस लैंड है। 150 और 150 300 मीटर की। अब 0 लाइन से इधर का हम देखें तो ये बांग्लादेश में नो मैंस लैंड है और ये हमारे देश में नो मैंस लैंड है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि खेत नहीं है, इधर बांग्लादेशियों के खेत है, इधर हमारे देश के लोगों के खेत हैं। तो यहाँ पर भी काम करने के लिए जाना तो पड़ेगा, खेतों में काम करने के लिए जाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर ये खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, जिसकी वजह से क्या किया, बांग्लादेश के लोगों ने इन्हें किडनैप कर लिया और इनको उठाकर बांग्लादेश ले गए। अब दोस्तों जब ये संज्ञान में आया, असम सरकार को पता चला तो उन्होंने बात की थी, लेकिन क्या हुआ कि 10 घंटे से अधिक समय बाद इसे वापस किया गया। 60 वर्षीय किसान को 10 घंटे से अधिक समय बाद वापस किया गया। बांग्लादेश सीमा रक्षक बल बीजीबी ने मंगलवार 16 जून 2026 की सुबह सीमा के भारतीय हिस्से में कथित तौर पर अपहरण किए गए दक्षिणी असम के कछार जिले के 60 वर्षीय किसान को 10 घंटे से अधिक समय बाद वापस लौटाया। यह एक बहुत बड़ी खबर वहां पर बनी थी, क्योंकि यह तो नो मैंस लैंड में खेती करने के लिए गए थे। इन्हें अवैध रूप से समझते हुए बांग्लादेश की जो गार्ड सेना है उसने क्या कर लिया था, इसे किडनैप कर लिया था। बाकी बाद में जब पता चला उसके बाद इसे क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही हमारे
देश की बीएसएफ है और साथ ही असम सरकार है, उसे भी अब यहाँ पर काफ़ी अधिक ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो खेती होती है वहाँ पर खेती भी की जाएगी और साथ ही यहाँ की जिनकी भी खेती है या जिनकी भी ज़मीन है वहाँ पर ये किसान खेती करने के लिए तो जाएंगे और साथ ही वहाँ पर खेती भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अगली खबर हम देखते हैं, वो है तस्करी से संबंधित, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों क्या हुआ कि असम में गिरफ्तार 9 वन्यजीव तस्करों में एक बांग्लादेशी भी शामिल है। ये क्या कर रहे थे, जैसे असम में एक प्रजाति लुप्त होती जा रही है जिसे गोल्डन लंगूर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां से पकड़े गए, ये गोल्डन लंगूर का क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसमें बांग्लादेशी भी शामिल है। ये पकड़कर ले जा रहे थे, जिन्हें कहां से पकड़ा गया, असम के चिरांग जिले से पकड़ा गया। अब इसमें दोस्तों क्या है, इनकी कीमत काफी अधिक मानी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो जिसकी कीमत जो 8 ये लेकर गए थे, इनमें से एक तो मृत पाया गया और इनकी कीमत कितनी है, 16 लाख रुपए है। 16 लाख। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 लाख कितने होते हैं। जो इतने से जो गोल्डन लंगूर है उनकी कीमत 16 लाख है, जो काफ़ी अधिक मात्रा में इनकी तस्करी की जा रही थी। पहले भी जैसे टाइगर लुप्त होते जा रहे हैं उसी तरीके से इनकी प्रजाति भी लुप्त होती जा रही है। इनको बचाने के लिए काफ़ी अधिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो अब ये पकड़ में आ गए और साथ ही इनसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी पूछताछ की जा रही है कि कितने बड़े स्तर पर यह तस्करी की जा रही है, कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं और कैसे ये तस्करी की जाती है, इन सब के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। और बहुत कम समय में ही ये निकल कर सामने आ जाएगा कि कितनी अधिक तस्करी इनके द्वारा की जा रही थी, अब तक क्या क्या किया गया है, इन सब के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह होने की वजह से, क्योंकि बांग्लादेशी भी इसमें शामिल है, तो यह काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही होगी, इसके बारे में भी अब पता लगाया जा सकता है। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगली खबर और भी महत्वपूर्ण है, जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसे 2010 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें काफ़ी उग्रवाद देखने को मिलता था, काफ़ी अशांत क्षेत्र था, काफ़ी विद्रोह वहाँ पर देखने को मिलते थे। अभी हम देखें कि जैसे मणिपुर में तो अभी भी विद्रोह देखने को मिल रहे हैं, अभी भी उग्रवाद और देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर अशांत है। अब क्या हुआ कि जैसे कोई भी बाहरी टूरिस्ट आएगा तो उन्होंने क्या कर रखा था, बाहर के जो देश हैं उन्होंने मना कर रहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाने से बचे थे। उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था अपने लोगों के कि वहां पर जाने से बचे, वहां की यात्रा करने से बचे। अब क्या कर दिया, यूरोपीय यूनियन ने क्या कर दिया, इन सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया कि अब आप आसाम में जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जा सकते हैं। अब आसाम और साथ ही वहाँ के जो आसपास के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो अब शांत है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्यटन कर सकते हैं, वहाँ की यात्रा कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने असम के लिए जारी प्रतिबंधात्मक यात्रा सलाह को हटा दिया गया है। यह 1979 के लगभग से ही चालू कर दिया था, इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था, अब धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं, क्योंकि 2010 के बाद से हम देखें कि अब वहां पर काफी शांति हमें देखने को मिल रही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने अपने 27 सदस्य देशों के नागरिकों के लिए असम की यात्रा पर जारी प्रतिबंध यात्रा सलाह को हटा दिया है कि अब यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने शनिवार 20 जून 2026 को क्योंकि अब आप असम की यात्रा भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, असम में पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे और साथ ही पर्यटन को अगर देखें तो वहाँ पर इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यटन सिद्ध होता है। दोस्तों यह थी असम में पिछले दिनों में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसके बारे में आज हमने चर्चा करी है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।